Hello my dear students, welcome back to my channel, my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया था, इसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस किस कैटेगरी में किसको बांटते हैं, कौन किधर जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया था। अगर नहीं देखा तो पार्ट 1 देखो इस चैप्टर का, उसके बाद इसको देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स पर्सनल में जाएंगे, कौन रियल में जाएंगे और कौन नॉमिनल में जाएंगे। तो ठीक है, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। चलो जल्दी से करते हैं। सबसे पहले इसमें है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट आपको जाता है बेटा पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में क्यों जाता है? मैंने आपको बताया था ना, पर्सनल में 3 कैटेगरी थी, जिसमें एक पर्सन था, फिर आर्टिफिशियल पर्सन था और तीसरा था रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव में जाता है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए कैपिटल कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट में। ठीक, नंबर 1 कैपिटल अकाउंट। अकाउंट लिखना तो लिख लो, काम चलेगा, उसमें नहीं लिखा है। ठीक, आगे देखो, फिर क्या लिखा है? ड्राइंग। ड्राइंग भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, बताया तो मैंने, लिखवाया बता। ड्राइंग किस में जाएगा? वो भी आपका जाएगा पर्सनल अकाउंट में। आगे देखते हैं, कैश पेड। आपने क्या किया बेटा? कैश पेड किया है, पैसा दे रहे हो। कैश होता क्या बेटा आप लोग को पता है? कैश क्या होता है? हमारा एसेट होता है। कैश हमारा क्या होता है? एसेट होता है। तो कैश पेड किया है, किस में जाएगा? रियल अकाउंट में। ठीक, अब कैश रिसीव्ड, कैश भी क्या है? एसेट है, तो कैश रिसीव्ड भी किस में जाएगा? रियल अकाउंट में। ठीक, आगे देखो, इसके बाद है आपका कमीशन पेड। कमीशन पेड क्या है? कमीशन का मतलब है हमारा एक खर्चा है। कमीशन क्या? हमारा एक एक्सपेंस है, खर्चा है। तो जब कमीशन आप किसी को देते हो, एक्सपेंस होता है। जितने भी एक्सपेंस और इनकम होंगे वो किस में जाएंगे? आपके नॉमिनल अकाउंट में। किस में जाएंगे? नॉमिनल में। तो यहाँ पर लिखो कमीशन पेड। ठीक, देखो आप लोग सोच रहे हो सर कैश भी तो खर्चा था, कैश भी तो खर्चा था, कैश भी तो इनकम थी, यहाँ क्यों नहीं आया? तो वहाँ पर बेटा कैश वर्ड है ना, तो यहाँ पे आप लोग कैटेगराइज कर रहे हो। तो कैश क्या है? एक एसेट्स होता है, इसलिए कैश को रियल अकाउंट में मेंशन किया है। ठीक, आगे देखो, परचेज, सेल्स। परचेज क्या होता है? कुछ चीज़ खरीदते हैं तो एक्सपेंस होता है, तो परचेज कहाँ जाएगा? नॉमिनल में जाएगा। ठीक है, नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, उसके बाद सेल्स। सेल्स किस में जाएगा? इनकम है, वो भी किस में जाएगा? नॉमिनल में ही जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है बेटा? एक एसेट होता है। एसेट्स तो किस में जाएगा? रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फर्नीचर के बाद क्या है? कैश। कैश भी तो कैश ही है, एसेट्स है, तो किस में जाएगा? रियल अकाउंट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक बताओ क्या होगा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बैंक किस में जाएगा? पर्सनल में जाएगा। क्यों सर पर्सनल की जाएगा? क्योंकि बैंक क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब एक तरह से कंपनी होती है ना, वो है। मतलब बैंक SBI, ICICI बैंक क्या है? मतलब उसका कोई हाथ पैर नहीं है, इंसानों की तरह दिमाग नहीं है, लेकिन लीगल काम सारे बैंक अपने नाम से करता है। तो बैंक क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बैंक किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ठीक, उसके बाद कैश भी हो गया, बैंक भी हो। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि एक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है, जो कि किसी पर्सन के ऊपर बकाया रहता है। ये किसमें है? रिप्रेजेंटेटिव में, यानी कि पर्सनल में जाएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिख दो। ठीक है, आगे बताओ, डेटर्स और क्रेडिटर्स किसमें जाएंगे? डेटर्स, क्रेडिटर। देखो डेटर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद एसेट्स में लिखवा दिया था, बट आप लोग एक चीज़ समझना, वो एरर एडिट तो हो नहीं सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। डेटर्स का मतलब बेटा ये होता है, देखो एसेट्स तो होता है डेटर्स, लेकिन डेटर्स किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसमें गलत नहीं है, लेकिन डेटर्स एसेट्स तो है, बट डेटर्स अभी यहाँ पे कैटेगराइज करना है, तो डेटर्स किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्सन इंसानी तो होते हैं ना, तो डेटर्स किस में जाएंगे? आपके पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। इस बात को समझना। लेकिन डेटा देखो होता हमारा एसेट्स है, लेकिन अभी वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए डेटा किसमें गया? पर्सनल अकाउंट में। क्रेडिटर भी क्या है? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसमें जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। ठीक, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, खर्चा है, किसमें जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक, उसके बाद गुडविल। गुडविल क्या होती है बेटा? एसेट्स होती है, किस में जाएगी? रियल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद क्या आपका बेटा? पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है? भी एक एसेट्स होता है। क्या होता है? एक एसेट्स होता है, किस में जाएगा? रियल अकाउंट में। ठीक, उसके बाद सैलरी। सैलरी क्या है?
सैलरी एक तरह का एक्सपेंस है, सैलरी किस में जाएगी, एक्सपेंस है तो नॉमिनल में। आगे देखो सैलरी की बात क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड है तो आउटस्टैंडिंग वर्ड किस में जाएगा, पर्सनल में। ठीक, यहाँ पर लिख लो सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब एक चीज़ को बात को ध्यान से पहले समझ लो, अगर ऐसे मान लो यहाँ पर रेंट लिखा होता, सिर्फ रेंट लिखा होता, रेंट किस में जाएगा, नॉमिनल में। आउटस्टैंडिंग रेंट हो किस में जाएगा, पर्सनल में। सिर्फ रेंट है तो नॉमिनल में, प्रीपेड रेंट है तो इसमें जाएगा पर्सनल में। समझ में आ रही बात। अगर इस तरह के वर्ड साथ में लग जाएंगे किसी भी खर्चे इनकम के साथ, वो किस में चला जाएगा, पर्सनल में। लेकिन खाली रेंट है, खाली आपका सैलरी है, खाली आपका आउट कमीशन है, सब किस में जाएगा, नॉमिनल में। ठीक, इंश्योरेंस, कैसा इंश्योरेंस है, खर्चा है, किस में जाएगा, नॉमिनल में। अब देखो समझना बात को, इंश्योरेंस है तो नॉमिनल में, लेकिन इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड वर्ड आ गया, किस में जाएगा, पर्सनल में। प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक, उसके बाद अगला बोलो बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, बिजनेस में लॉस हो जाना, तो बैड डेब्ट्स किस में जाएगा, नॉमिनल में। इसको हम ये लिख लेते हैं बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये भी क्या, इनकम, एक तरह की खोया हुआ पैसा मिल गया, मतलब मैंने सोचा था आपको दे दिया अब नहीं मिलेगा लेकिन मिल गया। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इनकम है, वो भी किस में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा। क्लियर, दैट्स इट, कंप्लीट। समझ में आया। तो ये हो गया आपकी कैटेगरी जिसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल हम लोगों ने किया। आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे इससे रिलेटेड, उसको आप ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे जनरल एंट्री स्टार्ट, और रेगुलर वीडियोस आती रहेगी और सारा काम कंप्लीट होता चला जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।